नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेरी है जो मतलब सुबह से ही पूछी जा रही है। आज आईबीपीएस पीयूएसओ कलर का जो है फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल गया और बहुत सारे लोगों का जो है इसके अंदर सिलेक्शन देखने को मिला। तो जिनका फाइनल सिलेक्शन आ गया है और जिनको मतलब वी आर ग्लैड लिख कर आ गया हुआ और बैंक वगैरह कोई ना कोई बैंक अलॉट कर दिया गया है, इसका मतलब तो सिंपल से वो समझ रहे होंगे कि यार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो वो फिर आगे मूव कर जाएंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। बैंक के द्वारा जैसे जैसे उनको इंटीमेट किया जाएगा वैसे वैसे उनको करते रहना पड़ेगा। लाइक अब डीवी होगी जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह, उसके बाद ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग। तो ये अब छोटे छोटे प्रोसेस बचे हुए हैं। जो एक मेजर प्रोसेस था प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट का, वो कंप्लीट कर चुके हो और अब आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बोल दे रहा हूँ पहले ही कि अगर आप मेरे चैनल में पे न्यू व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा मैं लास्ट में बोलता हूँ, लास्ट तक पता नहीं वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब हम लोग बात करेंगे, देखो, रिजर्व लिस्ट के बारे में, है ना। बहुत सारी क्वारी हो रही कि भाई मेरा रिज़र्व लिस्ट में है, क्या चांस है सर, मैं रिज़र्व लिस्ट में हूँ, मेरा मतलब क्या चांसेस है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है कि रिज़र्व लिस्ट क्या है। उसके बाद हम लोग उसके मार्क्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्या रिज़र्व लिस्ट वगैरह देखने को मिला है। तो आप देखो, एसओ की बात करो, पीओ की बात करो, कलर की बात करो, सबके लिए जो रिज़र्व लिस्ट का प्रोसेस है आईबीपीएस के द्वारा स्पेशली, वो सबके लिए सेम। देखो, रिज़र्व लिस्ट का मतलब होता है कि मान के चलो कि अभी की कोई वैकेंसी मतलब बैंक ने वैकेंसी दी है, ठीक है, रिपोर्ट की है। जैसे पीएनबी ने एसओ मार्केटिंग में 1000 वैकेंसी रिपोर्ट की थी। अब जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस के लिए 1000 उन्होंने दे दिया था, तो अब जो भी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको क्या करेंगे, वो ज्वाइनिंग कराएंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद अगर उनको लगेगा कि मुझे एडिशनल मतलब और भी स्टाफ की ज़रूरत है, हमें 1000 हमने दिया था लेकिन शायद हमारा जो फाइनेंशियल ईयर के लिए या जो भी है वर्क के लिए जो है, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हम लोगों ने दिए थे पीएनबी ने, वो कम पड़ा है या कुछ और हमें स्टाफ की ज़रूरत है, तो उस समय फिर क्या होता है, बैंक को जब ज़रूरत होता है तो रिक्रूटमेंट बॉडी कौन है, आईबीपीएस। तो वो आईबीपीएस को थ्रू द ईयर वो रिपोर्ट कर सकती है कि मुझे 5 एम्प्लॉय और चाहिए, 10 एम्प्लॉय और चाहिए। तो जो 5 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय की जो ज़रूरत होती है, जो डिमांड करते हैं बैंक्स, उसमें जो मतलब कहाँ से सेलेक्ट करेगा। तो आज जो लिस्ट आया, आज जो मतलब फाइनल रिज़ल्ट निकला, उसमें जिनका जिनका रिज़र्व लिस्ट में नाम है उनको कॉल किया जाएगा, है ना। अगर एडिशनल वैकेंसी अगर वो शो करते हैं, चाहे कोई बैंक ज़ीरो रिपोर्ट भी कर दिया और उसको लग रहा है 5-10 एम्प्लॉय मुझे और चाहिए, तो भी जो रिज़र्व लिस्ट में हैं वो रिज़र्व लिस्ट के थ्रू उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक क्वारी है कि कितने परसेंटेज कैंडिडेट्स होते हैं भाई रिज़र्व लिस्ट में। तो सिंपल सा समझ लो, ये 10 से 12% मैक्सिमम होते होंगे या होते हैं रिज़र्व लिस्ट में, 10 से 12। बहुत लोग कहते हैं 20%, 25% होते हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, 20%, 25% नहीं है। देखो, रीज़न मैं क्या क्यों बता रहा हूँ, मान के चलो पीएनबी ने 1000 वैकेंसी दिया, अब वो 20% डिमांड करेंगे, मान के चलो तो 200 वैकेंसी, तो 200 वैकेंसी अभी क्यों नहीं ऐड करते, जो रिज़र्व में वो डिमांड करने के लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, रिज़र्व लिस्ट में आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये बिल्कुल भी आप मतलब दिमाग में बैठा के नहीं चलिए। क्योंकि अगर किसी बैंक को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी एडिशनल एम्प्लॉइज़ की, तो आपको बुलाया नहीं जाएगा,
ठीक है, या कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं निकलेगी। ये बिल्कुल भी आप नहीं सोचिएगा कि भाई पिछले साल किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया या इस बार ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन नहीं किए तो उनके लिए मतलब जो ज्वाइन नहीं किया तो बच जाएगा तो रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रिजर्व लिस्ट का ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो चाहेंगे क्या, वो अब मतलब जो भी नहीं ज्वाइन करेंगे तो अगले साल फ्रेश वैकेंसीज के साथ वो मतलब IBPS को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये बेसिकली है रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब मेरा इतने मार्क्स है तो क्या चांस है रिज़र्व लिस्ट में। मैं बता दे रहा हूँ भाई, मेजर पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। मान के चलो कि UR का कट ऑफ मार्क KT के अंदर क्या है 51.67 है ना। अगर आपका 51.25 3035 ऐसे कुछ करके लगभग मतलब है और तब आप रिज़र्व लिस्ट में हैं तो आपके चांसेस जो है वहाँ बन सकते हैं अगर रिज़र्व लिस्ट निकला तो। अगर कोई रिज़र्व लिस्ट जैसे 48.27 पे गया है ना UR का, अब किसी को 48.27 मार्क्स रिज़र्व लिस्ट में है या 49 है, ऐसा कुछ करके है, भाई मैं बोलूँगा कि उम्मीद छोड़ दो यार। मैं डायरेक्ट बोल, देखो यहाँ मैं होप नहीं दिखा रहा हूँ, जहाँ मुझे होप दिखाना था मैंने दिखाया और बहुत बच्चों को इससे मतलब मुझे लगता है कि ज़रूर सपोर्ट मिला होगा और आइडिया मिला होगा, बट यहाँ मैं होप नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप यार आप किसके साथ हो जाओ, वैसे कैंडिडेट के साथ जिनका ना रिज़र्व में नाम है, ना फाइनल सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं है और रिज़र्व में भी नाम नहीं है, तो वो बैक हो गया। अब उनको क्या करना चाहिए कि जो भी अगले साल जैसे एग्ज़ाम होगा, इसी साल एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और जिनका रिज़र्व में कम मार्क्स में रिज़र्व में है उनको भी लग जाना चाहिए यार। मेरा कंप्लीट यही आप लोग के लिए सजेशन है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिज़र्व लिस्ट का। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि रिज़र्व लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है और मैं आपको समझा पाया हूँगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़ते रहिए और बहुत अच्छा लगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ। काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर का मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स के जो हैं सिलेक्शन हो गए हैं फाइनल सिलेक्शन। तो एक बारी और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू हु रियली गॉट सेलेक्टेड इन बैंक्स, है ना, PNB एज अ मार्केटिंग ऑफिसर और IOB एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। ओके, चलो बाय बाय।